यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारा यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो इसमें जो टेस्ट है हमारा 8वां टेस्ट है, राइट, 8वां टेस्ट है। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितने भी क्वेश्चन थे वो प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पार्ट 1 आपको मैं डिस्कस कर चुका था, इसमें 80 क्वेश्चन आपको मैं करा चुका था, 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो 81 क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ, राइट, पार्ट 2 में। तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या आएगा, पार्ट 2 हो जाएगा तो आपका आएगा टेस्ट नंबर 9। ठीक है, टेस्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ से 81 क्वेश्चन है, इसमें बोला है यहाँ पे नदियाँ दी हैं, ठीक है, और यहाँ पे सूची उत्पत्ति दी है, तो यहाँ पे मैच करना है आपको, राइट। तो मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से कौन सा मैच होगा। देखो पहला जो हमारा ए बोल रहा है, ठीक है, ए में आपका सिंधु, ये आपको हो जाएगा बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका बी आएगा, बी का क्या हो जाएगा, सतलज, सतलज का आपका हो जाएगा राकास झील, राइट। उसके बाद यहाँ से जो सी है, सी का अलकनंदा, ठीक है, तो सी का अलकनंदा हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका, वो सी का अलकनंदा होगा आपका 2 नंबर पे सतोपंथ। ठीक है, जो बचेगा आपका ब्रह्मपुत्र, आपका चमायू युंग डुंग यहाँ पर ग्लेशियर है वो। ठीक है, तो इस टाइप से सी हमारा नंबर क्या है, मैच हो गया यहाँ से 81 का, राइट। अगला देखते हैं, यहाँ से अगला है क्वेश्चन 82। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी खराब भूमि स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा जो 82 है यहाँ से हो जाएगा इसका, ये जानी जाती है चंबल। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से निकलती है और राजस्थान के कोटा से ऊपर की ओर एक घाटी से होकर यहाँ पर उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, जहाँ गांधी सागर बांध बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से 83 है, इसका हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए और उन्हें दक्षिण से उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में आपको भौगोलिक क्रम में लगाना है। ठीक है, तो बांगर, भाबर, डेल्टा, तराई। ठीक है, तो देखो जो हमारा सही क्रम से इसको लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका पहले तो आएगा भाबर, ठीक है, दूसरा तराई, राइट। उसके बाद यहाँ से आएगा आपका भाबर, तराई हो गया, और आपका पहला आएगा, ठीक है, बांगर, फिर उसके बाद डेल्टा आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका आएगा चौथा आंसर आएगा यहाँ से आपका दूसरा, चौथा, ठीक है, और पहला और तीसरा। ठीक है, ये आंसर आएगा आपसे आपका डी नंबर, राइट। अगला देखते हैं, एटी 84 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर आपको विचार करना है और उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक क्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्या होगा। यहाँ से देखो पहला हमारा क्या आएगा, भाबर आएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा तराई, भाबर, तराई और बांगर और डेल्टा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो डी स्टेटमेंट है ये यहाँ पर इनको सही मैच करेगा, राइट। तो 84 का यहाँ से हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भाबर होता है क्या है, देखो भाबर हमारा एक सक्रिय पट्टी होती है जो कगार के टूटने पर शिवालिक तलहटी जो हमारे समांतर है 8-10 किलोमीटर तक के फैली हुई है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ये हो जाएगा। और तराई जो हमारा क्षेत्र होता है, इसमें तराई क्षेत्र में क्या है, तराई क्षेत्र में जो हमारे पुराने नए जो जलोद होते हैं उनकी जमाव की जो पट्टी होती है, जिसे क्रमशः भांगर और गादर के जो खादर उसके नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो हमारे तराई एरिया यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, राइट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 84 का डी। 85 नंबर, हिंद महासागर में द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, पहला देखते हैं, अंडमान के द्वीप निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल से ऊपर तक किए यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो किए गए हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले का, तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अरब सागर, लक्षद्वीप और मिनिकाय का द्वीप समूह पूर्ण रूप से प्रवाल से जमाव से बना हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 85 का आंसर जो सेकंड स्टेटमेंट ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकाय शामिल है और संपूर्ण द्वीप जो हमारा समूह है वो मूंगा निक्षेप से निर्मित है। ठीक है, यहाँ लगभग 36 द्वीप हैं, कितने 36 यहाँ पर द्वीप हैं, जिनमें 11 आबाद हैं। ठीक है, अतः यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 453 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला मिनिकाय सबसे बड़ा द्वीप होगा, याद रखना है आपको। आंसर हमारे से क्या हो गया, दोनों। 86, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 86 का आपका डी, काबिनी। ठीक है, अगला देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, तो आंसर हमारा 87 यहाँ से हो जाएगा आपका बैतरणी। ठीक है, बैतरणी जो हमारी है ये कहाँ बढ़ती है, पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा बैतरणी। और जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो नदियाँ, उसमें साबरमती आ जाएगी। ठीक है, साबरमती है, माही है, ढांडर है, कालिंदी, ये सब क्या हमारी, ये सब पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 87 का सी। 88 नंबर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही पूछा है। ठीक है, कौन सा
सही होगा, राइट। शुष्क पर्णपाती वनों के जो वृक्ष हैं उसमें 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच क्या है वर्षा होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये वन प्रायद्वीप के वर्षा वाले क्षेत्र और मध्य जो हमारे उत्तर प्रदेश हैं उसके बिहार के जो मैदानी इलाके हैं उसमें पाए जाते हैं, राइट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है क्योंकि ये जो हैं मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये प्रायद्वीप पठार के उत्तरी जो भारतीय मैदान है उसके उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में भी, खुले वर्षा क्षेत्रों में यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। सही पूछा है तो सी। 88 हो गया। 89 16 जो भी न्यूज़ में था, काफ़ी करंट में भी न्यूज़ में था। 16 केवल नीलगिरी में पाया जाता है, ठीक है। पहला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 89 का गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसे वन सतपुड़ा और मैकाल रेंज में भी पाए जाते हैं, गलत हो गया। 16 समशीतोष्ण पर्वतीय वन है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। क्या है ये हमारा समशीतोष्ण और पर्वतीय वन है। और ये नीलगिरी, अन्नामलाई और जो पलनी पहाड़ी है उसके शीतोष्ण वनों के 16 वन इनको कहते हैं, वहाँ के जो वन होते हैं उनको, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 2। तो बी यहाँ से हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पर मैच सही से सम्मिलित नहीं कर रहा है, ठीक है। सही से मैच यहाँ पर नहीं कर रहा है, राइट। तो ये देखो सही से मैच नहीं कर रहा है, जो उज्जैन है ये बोला नर्मदा, ठीक है। तो उज्जैन हमारी शिप्रा नदी के तट पर से, ना कि नर्मदा, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके तीनों करेक्ट है। 91 क्वेश्चन यहाँ से, इसमें देखो सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करने को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैच करते हैं, देखते हैं इसको यहाँ पर क्या है, राइट। देखो यहाँ से बोला है हुंडरू, ठीक है। हुंडरू, जोग, डुडुमा और धुआंधार, ठीक है। तो उसको मैच करते हैं यहाँ से। देखो जो हमारी पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है 91 का, ये हो जाएगा आपका पहले का हमारा ए है ना हुंडरू, इसका हो जाएगा आपका सुवर्ण रेखा, ठीक है। बी का हमारा जोग है, जोग का आपका हो जाएगा यहाँ से 2 का शरावती, ठीक है। डुडुमा का हो जाएगा सी का 3 मंचकुंड, और बच्चा आपका धुआंधार ये आपका नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर हमारे यहाँ से आ जाएगा 91 का डी, ठीक है। डी नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 92 का ये लिखा है जो त्सो, ठीक है। त्सो मोरिरी, ये अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 92, ठीक है। 92 यहाँ से ये वाला गलत होगा। बाकी देखो रेणुका झील ये आपका करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। चोलामू झील करेक्ट है। अष्टमुडी जो कयाल है ये केरला में, राइट, ये भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये त्सो जो हमारा मोरिरी है ये आपका गलत होगा यहाँ से, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, आंसर हो जाएगा, ये गलत पूछा है तो हमारा डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में। 93 नीचे दिए गए कथन को आपको विचार करना है। अभी कथन एक कारण आ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन और क्या है। 93 पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश शीतकाल अल्प वर्षा होती है, ठीक है। ये यहाँ पर 93 में पहला स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। दूसरा, शीतकाल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय रहता है। जो हमारे सर्दी का समय रहता है उसमें क्या है हमारा जो मानसून होता है वो सक्रिय रहता है, ठीक है। ये भी हमारा बात करेक्ट है। देखो हमारे जो आर वाली बात है अभी करेक्ट है, और ए है अभी कथन ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में यहाँ पर शीतकाल में अल्प वर्षा होती है। यहाँ पे देखो जो इन 2-3 स्टेट की बात कर रहा है, प्लस यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है कि यहाँ पर कम वर्षा होती है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में ये बोल रहा है कि यहाँ पर मानसून सक्रिय रहता है, ठीक है। यहाँ से देखो चेंज कर दिया स्टेटमेंट, तो क्या हमारी स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा इस टाइप से बी, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नीचे दिए गए कथन को अभिकथन कारणार अभिकथन दिए यहाँ पर भी, तो देखते हैं अभिकथन ए और कारण आर, ठीक है। काली मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों का समृद्ध होता है, राइट। तो यहाँ से 94 है हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में विस्तृत है, जिसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और इन मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और ये मिट्टी का रंग जो है गहरे काले से लेकर भूरे रंग तक होता है, ठीक है। और इसमें बोला है फास्फोरस से समृद्ध, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट पहला वाला। दूसरा, काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने की यहाँ पर प्रवृत्ति होती है, ये तो स्टेटमेंट हमारा आर वाला करेक्ट है। लेकिन जो पहला बोला है, राइट, वो हमारा करेक्ट है, गलत है, क्योंकि ये इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें जो लावा है, ठीक है, लावा दक्कन का ट्रैम्प है, उसमें यहाँ पर प्रमुख विशेषता होती है कि ये
अपनी बेसाल्ट है उसको क्या करता है, ये जमा देता है ना, चट्टान से चट्टान टाइप में बनाता है। तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट गलत होगा और दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोनों में से हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ से डी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पहला गलत है और दूसरा आपका सही है। ठीक है, डी। देखो जो काली मिट्टी है इसको लेके आप इसको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको जितनी मिट्टी हैं, जितनी आपके पास अगर महेश वर्णवाल की बुक है, ठीक है, महेश वर्णवाल की बुक अगर होती है तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, महेश वर्णवाल की बुक है ज्योग्राफी की, वहाँ से मिट्टियाँ कवर कर सकते हो, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें नहीं दी हुई है मिट्टियों के बारे में, राइट। तो मैंने देखा हुआ तो वहाँ से कुछ 10 से 15 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको मिट्टियों के बारे में और भी जो टॉपिक है उसमें, तो आप महेश वर्णवाल से पढ़ सकते हो एनसीईआरटी को छोड़कर। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 94 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 बेवर दहिया पेंडा कुमारी और दिगिया नाम है किसमें, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से 95 का हो जाएगा आपका। झूम जो हमारी झूमिंग करसी है उसके टाइप होते हैं, ठीक है, उसके क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी पूछ सकता है रमन, ठीक है, ब्रिंगा, गिदिया, राइट, तो ये सब भी पूछ सकता है। 96 यहाँ पे सुमेल करना है आपको, मैचिंग करनी है, देखते हैं। चलो मैं यहाँ पे मैच करा देता हूँ। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना हमारी हो जाएगी, ये नर्मदा नदी घाटी परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है, कहाँ पर होगा, नर्मदा नदी इसमें दिया हुआ है, दिया हुआ है ए का 4, ठीक है, ए का 4। और देखते हैं भाखड़ा नगल बांध परियोजना, भाखड़ा नंबर पर सतलुज नदी पर बना है। ठीक है, भाखड़ा नगल सतलुज। अगला कृष्णा बांध सागर, जो कृष्णा बांध सागर है हमारा ये दिया हुआ है, कृष्ण राजा जो सागर है बांध, ये हमारे कर्नाटक की कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी। उसके बाद बचा नागार्जुन सागर बांध, ये हमारा हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, नागार्जुन सागर आपका बना है कृष्णा। इस टाइप से आप मैच कर लेंगे। मैच अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो सरदार सरोवर आपका था, राइट, और आपका भाखड़ा नगल है, कृष्णा है, कावेरी, सब बता दिया आपको। ठीक है, तो आंसर इस टाइप से हमारा हो जाएगा 96 का, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर स्क्रॉल करने में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, राइट, बाकी मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है, राइट। तो 96 का जो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर यहाँ से क्या मैच कर रहा है। एक बार आप क्वेश्चन देखोगे और डी से आप अपना नोट कर लोगे अगर नोट करना है तो ये। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा मुख्यालय जो है रेलवे के बारे में गलत बता रहा है। करेक्ट आंसर हमारा जो 97 है यहाँ से इसका हो जाएगा डी स्टेटमेंट, दक्षिण मध्य रेलवे बोला है हैदराबाद। ठीक है, तो हमारा जो दक्षिण मध्य रेलवे है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिकंदराबाद, राइट, ना कि हैदराबाद, तो गलत हो जाएगा। अधिकतम जिलों की संख्या वाले निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, अधिकतम जिले में जो हमारी जनसंख्या है उसको अवरोही, राइट, अवरोही मतलब यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हो जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा 98 का, यहाँ से 98 का आंसर होगा। देखो पहले तो आपका क्या आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, कुल जिले कितने हैं यहाँ पर, कुल राज्य कुल जनसंख्या, यहाँ पर देखो कुछ जनसंख्या लिखा हुआ है। ठीक है, और देखो पहला यहाँ से आएगा आपका मध्य प्रदेश, बिहार और आपका महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य और कुल जिले इसके हिसाब से दिया है, कुल जिले पूछा है तो जिले के हिसाब से बताना है आपको। ठीक है, जनसंख्या के जिले हैं उसके हिसाब से। तो पहला आपका मध्य प्रदेश आएगा, उसमें कितने 55। ठीक है, उसके बाद गुजरात में आपका 33। ठीक है, और महाराष्ट्र 36 और बिहार में आपको हो जाएगा 38। ठीक है, इस टाइप से देखेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से 98 का ए नंबर स्टेटमेंट मैच कर रहा है। 99 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 99 का हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, टोटल जो हमारी लंबाई है कुल कितनी 751.6। ठीक है, इतना किलोमीटर है। ठीक है, इसे मुख्य रूप से जो हमारी मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई वो कितनी है 5422.6 किलोमीटर, जबकि द्वीप के क्षेत्र की तटरेखा की लंबाई 2094 किलोमीटर है। दोनों बातें आपको देखनी किस किस की पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा 99 का हो जाएगा हमारा बी, आंध्र प्रदेश। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में कौन सा पदक जीता था। ठीक है, करेक्ट आंसर 100 का हो जाएगा आपका सी, कहाँ से पदक जीता था ये। ठीक है, कौन सा कांस्य पदक जीता था। टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतकर हॉकी में 41 साल से चले आ रहे पदक कि जो सूखा है उसको खत्म कर दिया था। ठीक है, उन्होंने भारत के जो ग्रीष्मकालीन खेल था उसमें हॉकी में अपना लगातार दूसरा और कुल मिलाकर 13वां पदक यहाँ पर हासिल किया है। ठीक है, आंसर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कांस्य। अगला देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, एम पॉक्स। ठीक है, एम पॉक्स यहाँ पर जो है जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता था, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइट, देखो इसके बारे में जो हमारा सही कथन है वो हो जाएगा यहाँ से
एमपॉक्स एक वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के साथ निकट संपर्क से फैलता है। ठीक है, तो हमारा डी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। राइट, अगला देखते हैं 102, रामसर आर्द्रभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राइट, रामसर के बारे में जो हमारी बातें सही होंगी उसमें से पहला स्टेटमेंट देखते हैं। भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो 102 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गुजरात के में आर्द्रभूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र हैं। ठीक है, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। तो भारत में जो 1971 था, ठीक है, उसमें रामसर जो हमारी उससे रामसर कन्वेंशन को अनुबंधित पक्ष में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 1971 में। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। अगला देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर 103 का आंसर हो जाएगा आपका आट्टम। ठीक है, आट्टम यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें मलयालम फिल्म आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इससे मलयालम से है। रुचिरा कंबोज के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी भारत की प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ से 104 का हो जाएगा आपका यहाँ से बी स्टेटमेंट, जो पर्वता ने ही हारिस। ठीक है, 105, निम्नलिखित में से किसे अग्नि मिसाइल का जनक या अग्नि पुरुष के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है? राइट, करेक्ट आंसर 105 का हो जाएगा हमारा डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। राइट, तो बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या है, उनको जो हमारे डॉक्टर राम जो नारायण अग्रवाल हैं, उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे पेरिस ओलंपिक 2024 था, पेरिस जो पैरालंपिक है उसका उद्घाटन समारोह के लिए संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में ध्वजवाहक के रूप में नामित किया किसे? करेक्ट आंसर 106 का हो जाएगा, ये किया था सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सी 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, दूसरी ओर से जो हमारे वो थे भाग्यश्री जाधव, और ऐसे जो पैरा खेलते हैं उसमें F34 श्रेणी की महिलाओं की शॉर्ट पुट स्पर्धा को यहाँ पर रजत पदक जीता था। ठीक है, तो हमारे यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का। 107, निम्नलिखित में से किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर हो जाएगा 1951 से 1981। 108 नंबर देखते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन प्रेरक का कारक है? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा 108 का? देखते हैं, मैच करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं होती है जो हमारे प्रवासक प्रेरक का कारक बनती हैं। ठीक है, और गरीबी। राइट, ये हमारा होते हैं। देखो प्रवासन प्रेरक क्या है? लोगों को अपने मूल निवास या मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रवासन कारक बोलते हैं। अब समझ आ गया होगा। ठीक है, और जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ये गलत होगा और ये भी गलत होगा, क्योंकि हमारा जब तक ये होगा कि हम लोग मतलब छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं और गरीबी होती है। ठीक है, तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का। 109, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, शहर का वर्गीकरण और शहर। ठीक है, मैच करते हैं, इसको देखते हैं। यस, देखो आपका पहला तो होगा धार्मिक और सांस्कृतिक शहर। धार्मिक और सांस्कृतिक शहर आपका यहाँ से हो जाएगा वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, है ना, और आपका कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये सब यहाँ पे इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या मैच हो रहा है? इसका ए। काफ़ी ज़्यादा है। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत सारे होते हैं, तो आप कोई भी एक स्टेटमेंट जो काफ़ी मतलब नियरेस्ट होगा आंसर, उस टाइप से मैच करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अगला है, इसका हो गया। उसके बाद हमारा बी नंबर है शैक्षिक शहर। शैक्षिक शहर कौन सा होगा? पिलानी। ठीक है, गेलिसन छावनी शहर कौन सा होगा? गेलिसन छावनी शहर, ये शहर अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर आदि जैसे शहर को यहाँ पर उसमें आता है। ठीक है, तो हमारा क्या अम्बाला इसमें आ गया। राइट, बचा क्या? औद्योगिक शहर। औद्योगिक शहर हमारा क्या हो जाएगा? मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर। ठीक है, तो कोयम्बटूर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आंसर हमारा ये मैच हो गया। तो डी मैच होगा। डी से मतलब नहीं आपको, बस ये पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, बाकी मैं डी बता देता हूँ कि लास्ट में आप अगर देखोगे तो डी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, कहवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? ये एक बागानी फसल है जो समशीतोष्ण जलवायु परिस्थितियों में उगती है। ठीक है, तो यहाँ से 10वां जो हमारा क्वेश्चन है, इसका पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिमी और पूर्वी घाट के जो पारिस्थितिक रूप है उसमें संवेदनशील क्षेत्रों में प्राकृतिक छाया के नीचे उगाई जाने वाली यहाँ पर उष्णकटिबंधीय रोपण फसल है। ठीक है, ये भी गलत हो गया हमारा। दूसरा, केरल देश में कहवा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि देश में कहवा के कुल उत्पादन का हमारा जो 1/3 से अधिक है वो हमारा कौन है? कर्नाटक में होता है, ना कि
केरला। दोनों गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है। 111, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ नगर उत्तराखंड में 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर 111 का आंसर हो जाएगा आपका डी स्टेटमेंट, तुंगनाथ। ठीक है। 112, कृषि योग्य भूमि जो हमारी है उसको 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक के लिए बिना जोते छोड़ दिया था, उसे क्या कहते हैं? राइट, उसी कहते हैं हमारे को वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति। ठीक है, वर्तमान प्रति जो पड़ी उसके अतिरिक्त एक और प्रति पड़ गई तो उसे बोलते हैं हमारी जो 5 वर्ष से कम समय में बिना जोते दिए उसे कहा जाता है। ठीक है, तो बी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वर्तमान प्रति होती क्या है? यह वह भूमि है जो 1 या 1 से कम कृषि वर्ष के लिए बिना खेती के लिए छोड़ दी जाती है। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं। 113 नंबर, औस, अमन, बोरो निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं? किस फसल की प्रजाति होती है, किस्में होती है? करेक्ट आंसर को 13 हो जाएगा चावल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 114 का आपका डी। डी आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से आपका आएगा डोलोमाइट। ठीक है, और फायर के लिए चूना पत्थर और मैग्नीज। ठीक है, ये हमारे जो चारों स्टेटमेंट हैं, ये चारों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? एकदम करेक्ट हैं, जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल यहाँ आवश्यक है। ठीक है, तो 114 का डी। 115, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र देश सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 115 का? यहाँ से 115 का हमारा जो आंसर हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस बोल रहा है। ठीक है, तो देखो जो हमारी भिलाई संयंत्र है इसका इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थापित, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये गलत हो जाएगा। कपास के संबंध निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है ना? कपास के बारे में पूछे कौन सा सही है, तो देखते हैं इसको। ये पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो था वर्ष 1854 में मुंबई में स्थापित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, विश्व स्तर पर भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो हमारा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। राइट, तो नवंबर 2023 में वैश्विक उत्पादन में रैंक में हमारा टॉप पे पहुंच गया था ये। ठीक है, तो हमारा पहला जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 117 नंबर, राष्ट्रीय जो हमारा जलमार्ग है उसका वन का विस्तार है क्या? राष्ट्रीय जलमार्ग वन का विस्तार क्या है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 117 का यहाँ से ए, इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, अगला देखते हैं 118, निम्नलिखित में से किस वर्ष टीवी को ऑल इंडिया रेडियो एयर, मतलब एआर जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है एआईआर, इसको अलग कर दिया गया था। दूरदर्शन के रूप में भी एक अलग पहचान दी गई थी इसको। कब दी गई थी? 118 का आंसर हो जाएगा हमारा 1976, 1976 में। ठीक है, और प्रारंभ में टीवी की जो सेवाएं थी राष्ट्रीय राजधानी तक ही सीमित थी, जहां इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी, और वर्ष 1972, ठीक है 1972 के बाद कई अन्य केंद्र यहाँ पर क्रियाशील इसके हो गए थे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा 118 का बी। 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग के उप समूह हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 119 का हो जाएगा यहाँ से। एक तो आपका हो जाएगा पॉलीमर, ठीक है, जो हमारा पेट्रो रसायन उद्योग का उप समूह है, और सिंथेटिक फाइबर हो गया, इलो स्टार्म्स हो गया, और सर्फेक्टेंस इंटरमीडिएट। ये चारों हमारे जो होंगे ये पेट्रो रसायन उद्योग के समूह होंगे। ठीक है, तो हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से रबी की फसलों के प्रकार हैं? ठीक है, रबी की फसलों के प्रकार में से कौन से? करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका एक तो गेहूं और दूसरा आपका जौ। ठीक है, बाजरा और अरहर, राइट, ये यहाँ पर इसके नहीं होंगी। देखो रबी की प्रमुख फसलें आपके गेहूं, चना, जो मटर, जौ, ठीक है, तो ये सब यहाँ पर इसमें आती हैं, राइट। और जो हमारी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल में आपका आएंगे मुख्य फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, ज्वार, बाजरा उसमें आ गया आपका, चावल, मक्का हो गया। ठीक है, अरहर हो गया, ये आपका किस में आएगा? खरीफ की फसलों में आएगा, राइट। तो ये गलत हो गया, हमारा आंसर क्या होगा? 1-2 का आंसर ए। ठीक है, 121, निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है उसके राज्य सही सम्मिलित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो हमारा जो सही सम्मिलित इसमें से नहीं है वो होगा कैगा। कैगा बोल रहा है आंध्र प्रदेश, राइट। कैगा हमारा क्या? कर्नाटक राज्य के कन्नड़ जिले के काली नदी पर कादरा जलाशय पर स्थित है, ये हमारा गलत हो गया। 122, सूची 1 और सूची 2 लौह अयस्क क्षेत्र और हमारे राज्य दिए हैं। ठीक है, तो इसको मैच करते हैं, देखते हैं 122 में यहाँ पे सुंदरगढ़ आपका हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? ओडिशा। ये चित्रदुर्ग आपका हो जाएगा कर्नाटका, राइट। उसके बाद भंडारा आपका महाराष्ट्र, ये, और नौमुंडी, ठीक है, नौमुंडी जिसको बोलते हैं झारखंड, ये हो जाएगा आपका झारखंड। ये जो मैच करेंगे तो आंसर हमारा इस टाइप से 122 का ए नंबर। ठीक है, ये 123 नंबर देखते हैं,
नाहरकटिया जो हमारा तेल क्षेत्र है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर 123 का हो जाएगा डी, असम में स्थित है। ठीक है। 124 नीचे दिए गए विकथन और कारण आर यहाँ पर दिया, बताना कौन सा यहाँ पर सही हो रहा है, कौन सा नहीं सही हो रहा है। ठीक है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिनों में परिक्रमा करता है और अपनी धुरी पर एक बार परिक्रमा करने पर उतना ही समय लेता है। ये आपका पूरी चीज़ जो दी हुई है एनसीईआरटी क्लास जो हमारा 6 है। ठीक है। क्लास 6 का जो चैप्टर है उसमें यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, एक एक चीज़ यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट वहाँ पर दिया हुआ है। राइट। और दोनों बातें एकदम करेक्ट है। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 124 का आंसर हमारा यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 124 125 शुष्क भूमि कृषि संता में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो होगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ से इन खेती के अंतर्गत, ठीक है, इन खेती के अंतर्गत मुख्य जो फसल हैं रागी, बाजरा, जूट, ग्वार जैसी फसलें यहाँ पर खेती की जाती है इनकी। राइट। सेकंड गलत है क्योंकि इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना और जो वो कठोर फसलें इनकी फसलें उगाई जाती हैं और साथ ही मृदा की नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपलक्ष्य यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा। बट सेकंड गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर तो सेकंड भी सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि जो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से फसल रागी, बाजरा, जूट, ग्वार, वहाँ पर भी बोल रहा है कि जिसका आंसर जो होगा वो मुख्य रूप से जो हमारी क्षेत्र हैं रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार, ठीक है, ये सब फसल जैसे कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसल उगाई जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सही होना चाहिए वैसे इसका आंसर। एक बार देखो यहाँ पे आंसर तो इसका सेकंड वाला गलत दे रहा है। एक बार इसको जो स्टेटमेंट है सेकंड वाले का आप एक बार और देख लेंगे। ठीक है। तो क्योंकि मेरे हिसाब से इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए यहाँ पे इसका आंसर। राइट। क्योंकि जो रागी, बाजरा, जूट सब यहाँ पे इसके अंतर्गत बोई जाती हैं तो सही होना चाहिए आंसर। यहाँ पे गलत बोला है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, मैं तो इसका आंसर आपको ये बताऊंगा कि 1 और 2 होगा। ठीक है। सी दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है। कौन सा कथन सही? दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। बाकी एक बार इसका स्टेटमेंट आप सेकंड वाले का देख लोगे क्या है और राइट, और कमेंट में आप बता भी दोगे तो सबको यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। 125 लिख के अगर आप चेक करते हो तो सी नंबर जो होगा वो भी आप बता सकते हो। राइट। बाकी एक बार और मैं देख लूँगा इसको। 126 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा नेटवर्क है? ठीक है। करेक्ट आंसर 126 का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। पेंटोगटान सिनावात्रा को निम्नलिखित में से किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी है। ठीक है। तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 127 का आंसर आपका ये हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है। थाईलैंड हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। वर्ष 37 वर्ष की आयु में देश में ये पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं और थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। वह एससी जो एसेट कॉर्पोरेशन प्रमुख शेयरधारक हैं, उनकी थाईकम फाउंडेशन के निदेशक भी हैं। ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अगला देखते हैं। 120 मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई? करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 128 का हो जाएगा, ये महाराष्ट्र द्वारा की गई। ठीक है। महाराष्ट्र द्वारा मांझी लड़की बहन योजना का शुरुआत यहाँ पर किया गया है इसका। ठीक है। अगला देखते हैं। ये योजना जो हमारी 21 से जो 65 वर्ष के आए हुए उनकी जो महिलाएं हैं उनके लिए किया गया है। ठीक है। 129 निम्नलिखित में से किसे भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर 129 का हो जाएगा बी, टीवी सोमनाथन। भारत में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के ने मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण हेतु अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। यह उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किया गया था? करेक्ट आंसर 130 का हो जाएगा आपका नेपाल, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 131 किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर देने से सम्मानित यहाँ पर किया है? ठीक है। 131 का जो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका तिमोर लेस्ते, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 गौरव एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है। देखते हैं 132 में। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है यह हवा में लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का क्लास ग्लाइड बम में जो लंबी दूरी तक यहाँ पर भेजने में सक्षम होगा। ठीक है। तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट। दूसरा, इसे रिसर्च जो सेंटर इमारत RCI हैदराबाद और स्वदेशी रूप से डिजाइन किया और विकसित किया गया है। राइट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें करेक्ट है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 132 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 133 आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? राइट। कौन करेगा? ये करता है हमारा प्रधानमंत्री।
134 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने पर मॉडल सोलर सेल प्रतिष्ठित का पदनाम प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर 134 का यहाँ से आपको हो जाएगा बी स्टेटमेंट, अयोध्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं 135 ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के किस संगठन के साथ 4,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने का सहयोग कर रही है? करेक्ट आंसर 135 का हो जाएगा सी, विश्व बैंक। ठीक है, 136 नंबर 136 किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यहाँ पर मनाया गया? राइट, अभी न्यूज़ में था काफ़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का ए, 14 अगस्त। ठीक है, 137 उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन में 5 गुना वृद्धि की योजना बना रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 137 है, इसका यहाँ से हमारा हो जाएगा आंसर डी, 2028 तक। ठीक है, कब तक? 2028 तक जो पर्यटन स्थल है उसको बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार करें, जिसका लक्ष्य हमारा 2028 यहाँ पर रखा गया है, और इसमें 5 गुना यहाँ पर वृद्धि करने का भी टारगेट दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 138 उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विद्या समीक्षा केंद्र लागू करने के लिए यहाँ पर पहल लागू की, कौन सी? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसको टोल फ्री नंबर प्रणाली। ठीक है, कौन सी लॉन्च की है? टोल फ्री नंबर प्रणाली यहाँ पर लॉन्च की है। 138 हो गया। 139 विश्व स्तनपान सप्ताह, ठीक है, WBW मतलब जो आपको वर्ल्ड जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये मनाया गया था कब? ये कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 139 का ए स्टेटमेंट 1 से 7 अगस्त। ठीक है, ESEHAT ई सेहत जो भी बोल सकते हो आप, टेली कंसल्टेंसी किसके द्वारा यहाँ पर शुरू की गई? करेक्ट आंसर 140 यहाँ से हो जाएगा इसका डी स्टेटमेंट, भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर ये शुरू किया गया। यहाँ पर जो सेहत है, ये टेली जो कंसल्टेंसी है, ये लाभार्थियों को पॉलीक्लिनिक में दिए जाने वाले अपने घर में चिकित्सा उपचार के लिए ऑनलाइन टेली परामर्श यहाँ पर प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट बरमुडा, इम्फाल है ना, चुरान, चांदपुर आपका जो है, दीमापुर और आइजोल के जो दूर दराज स्थान है वहाँ पर ये शुरू किया गया है। ठीक है, जो ई सेहत है ये पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है, आंसर हमारा 140 का हो जाएगा आपका डी। 141 अब देखिए, भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट भारत के निम्नलिखित में किस देश द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से जारी किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ से 141 का हो जाएगा बी, लाओस। ठीक है, लाओस जो है भगवान के मंदिर जो राम मंदिर है उसमें दुनिया का पहला डाक टिकट और भारत लाओस द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। ठीक है, ये डाक टिकट दोनों देशों के बीच रामायण और बौद्ध धर्म की जो साझा है वो सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। 142 कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का बी, रामानगर को। 143 निम्नलिखित में से कौन सा महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? करेक्ट आंसर 143 इसका यहाँ से हो जाएगा सी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। ठीक है, 143 का सी। 144 मूल निगरानी प्रणाली 4.0 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर 144 का हो जाएगा यहाँ से आपका ए, उपभोक्ता मामले और खाद्य जो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उसके द्वारा पर ये शुरू की गई थी। 145 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाथी ऐप यहाँ पर लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर 145 का हो जाएगा ए, असम ने। 146 आयुष मानकीकरण विभाग की स्थापना किसके द्वारा यहाँ पर की जाएगी? ठीक है, ये की जाएगी जो स्थापना हमारी भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, ये विभाग आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध इन सब के लिए यहाँ पर कवर करेगा इसको। ठीक है, आपसे बोल देगा ये सिर्फ हमारा जो होम्योपैथिक इसको कवर करेगा, है ना, या बोल देगा सिर्फ चिकित्सा को कवर करेगा। तो आपको याद रखना है क्या क्या कवर करेगा। चिकित्सा में आपका प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, ठीक है, और होम्योपैथी और सोवा गिरवा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये कवर करेगा। 146 हो गया। 147 नंबर किस IIT ने DRDO के लिए ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर जो आधारित जूता सोल यहाँ पर एनर्जी जो हार्वेस्टिंग है इकाइयाँ विकसित की हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 147 का डी हमारा हो जाएगा। IIT इंदौर के द्वारा क्या यहाँ पर ये जो बनाया गया है, विकसित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? राइट, ये मनाया जाता है नंबर 148 का सी, 13 अगस्त को। ठीक है, 148 नंबर देखते हैं। 148 का 149 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, 149 का ए हो जाएगा हमारा नागालैंड। ये क्या हो जाएगा? नागालैंड हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था हमारा
भारत में, ठीक है, कहाँ पर किया गया था? भारत में। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बिमस्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश के संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, राइट। ये एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन भी है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से देखो, जो टेस्ट नंबर 8 था, ठीक है, टेस्ट 8 था, ये मैंने आपका कवर कर दिया। अभी टेस्ट नंबर 9 लेके आएंगे, राइट। टेस्ट 9 लेके आएंगे, उसके बाद उसमें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 से उसको भी कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट नंबर 10, फिर उसके बाद उठाएंगे अपना मेक आईएएस का कुछ टेस्ट हैं, वो भी मैं आपको पीछे से स्टार्ट कराऊंगा। जैसे कि पीछे से मतलब कहने का, जैसे कि 1 से लेके करीब 30 नंबर तक टेस्ट होगा, तो मैं 30 उठाऊंगा, फिर 29 उठाऊंगा, फिर आपका 28 उठाऊंगा। इस टाइप से ऐसे करके टेस्ट उठाऊंगा, ठीक है। पहले के नहीं उठाएंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे लास्ट उठाने का मतलब क्या है? देखो, जो लास्ट का जो टेस्ट होगा वो उठाने का मतलब है कि आपके जो लेटेस्ट अभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे यहाँ का, ठीक है, तो वो चीज़ आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि पहले वाले करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हो स्टार्टिंग के, जो लास्ट का करंट अफेयर्स वो आपका कवर हो जाएगा। अगस्त, 20 सितंबर और जो जुलाई का है वो सब करंट अफेयर्स वहाँ से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उस टाइप से वहाँ पे मैं आपको कवर करा दूँगा, राइट। और भी लोगों को आप शेयर कर सकते हो जो यहाँ पर अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैं और लेके आने वाला हूँ, क्योंकि डेट इसका शायद बोल रहे हैं कि पीसीएस का बढ़ने वाला है, तो आप और अच्छे से तैयारी अपने टेस्ट के माध्यम से कर सकते हो, राइट। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल आपको लिंक दे दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।